आज तुम्हारी यूनिवर्स तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताने आई है जो मार्ग तुमने ना तो पहले कभी सुना होगा, ना ही तुमने कभी उस मार्ग पर चलने की कोशिश की होगी। यह संदेश सीधा मैं तुम्हें देने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम आज तक अनजान हो। यदि तुम मेरे संदेश को पूरा ध्यानपूर्वक सुनोगे तो तुम इस संदेश का महत्व जान पाओगे। मैं तुम्हें जो कुछ देना चाहता हूँ उन कार्यों को तुम्हें अब करने की आवश्यकता है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है। दुखों का यदि अंत करना है तो तुम्हें अपने सुख की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष कार्य करने होंगे जो तुम्हें आज मैं बताऊंगा। यदि तुमने वह कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरे उन भक्तों में से हो जो मुझे सदा ही याद करते हो और मैं अपने उस भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकता जो मुझे प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन से सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर भेज दूंगा, जहाँ केवल तुम्हें शांति, सुख, समृद्धि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे दुखों का अंत आज मैं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुखी हो क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ मिली और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है। इस कारण तुम भटक गए थे। तुम बहुत सी उम्मीदें अपने लोगों से लगा बैठे थे, पर तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगा कर रखी और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो तुम्हें यह गलत रास्ता ही अच्छा लगा। मैं समझ सकता हूँ कि अपनों के द्वारा चोट खाने पर तुम्हें जो कष्ट, पीड़ा हो रही है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है या फिर हमारी उम्मीद तोड़ देता है तो उस पल जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहन बहुत कठिन होता है। हम बहुत बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिस समय हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परंतु मेरे बच्चे, यही ज़िंदगी का संघर्ष है जो हमें मजबूत बनाता है। परंतु इस संघर्ष में तुम हार चुके हो और तुम्हें अब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक तुम खुद की गलती को नहीं देख पाओगे तो तुम्हें ऐसे ही परेशानियों को सहना पड़ेगा। परंतु मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर मुसीबत से निकलने में सहायता करती है और इस समय भी तुम्हें अपने भीतर छुपे ज्ञान को बाहर निकालना होगा। खुद को समझाना होगा कि अब तुम स्वयं को बदलने के साथ साथ अपने जीवन को भी खुशी में बिताओगे। जाने अनजाने में जो तुमसे भूल हुई है उन्हें अब तुम्हें सुधारना है। मैं तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से उभारने आया हूँ। तुम्हें जो भी दुख इस समय मिल रहे हैं वे केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सी गलतियाँ की है और उन गलतियों को करने के बाद उसमें तुमने किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया, जिस कारण सबसे ज़्यादा दुख
तुम्हारे जीवन में आ गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है उसका उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने सबसे बुरे कर्मों को इसी समय छोड़ देना है और आज से तुम्हें मेरी पूजा करनी है। मेरे मंदिर जाकर मेरे आगे उन सभी बुरी चीज़ों को आज से छोड़ने का वचन देना है। जो तुम कर रहे हो वह बुरी चीज़ कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे वह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ लालच हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना हो। वह छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, किंतु तुम्हें आज सारी बातें मेरे आगे कहनी है। जब तुम यह सारी बातें मुझसे कहोगे उसके बाद तुम्हें मुझे वचन देना है कि तुम यह गलतियां फिर से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलतियां ही तो मैं आगे नहीं बढ़ने दे रही। इसी कारण तुम अकेले पड़ चुके हो। तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कदम उठाने होंगे जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी है। जब तुम मुझे वचन देकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। फिर कभी तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा, किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम फिर वह गलतियाँ नहीं करोगे जो अब तक करते आ रहे हो। और जब तुम मुझे वचन दे दोगे उसके बाद तुम फिर से वह गलतियाँ मत करना जो तुम अब कर रहे हो, वरना तुम्हारे जीवन में इससे भी ज़्यादा दुख आने लगेंगे जो इस समय चल रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को दुख झेलना पड़े। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन के भीतर छुपे हुए पाप को दूर करना है। तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है उस आज ही ख़त्म कर दो और अब फिर अपने मन में किसी प्रकार के बुरे विचार मत लेकर आना। यह बुरे विचार इंसान को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम उन चीज़ों को करो जिन चीज़ों से तुम्हें शांति मिलती है, चाहे वह मंदिर जाने से मिले या फिर किसी की भलाई करने से, परंतु तुम्हारे मन को शांति मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम पर है ही। हमेशा अच्छे और सत्कर्म करते रहो। तुम्हें जीवन में सुख शांति सब कुछ प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।